तैसा जीविताचे निमिसे हा मृत्यूची आला ना असे, हे नेणेची राजसे सुखे जाणा। उसी प्रकार यह जान लो कि राजस सुख में निमग्न अज्ञानी व्यक्ति यह नहीं जानता कि इस जीने के निमित्त से यह मृत्यू ही आया है ना। शरीरीची वाढी का अहोरात्रीची जोडी, विषय सुखाची प्रौढी साचची मानी। शरीर में होने वाली वृद्धि अथवा दिन और रात इस रूप में मिलने वाला आयुष्य, विषय सुखों की समृद्धि, इन सब को जो सत्य मानता है। परी बापुडा ऐसा नेणे, जे वेश्येसी सर्वस्व देणे, ते याची नाव नागवणे रूप येथ। परंतु उस बेचारी की समझ में यह बात नहीं आती कि वेश्या को सर्वस्व अर्पण करना मतलब उसे घर लाना, उसी का नाम खुद लुट जाना यही है। वैसा ही प्रकार यहाँ होता है, विषय सुख अर्थात यह जीव लुट जाना। सव चोराचे साजणे, कातेची ते प्राणु घेणे, लेपास नपन करणे तोच नाशो। किसी शरीफ दिखाई पड़ने वाले चोर से मित्रता करना ही अपने प्राण गंवाना है। मिट्टी के चित्र का स्नान करवाना वही उसका नाश करवाना है। पांडुरोगे अंग सुटले, ते तेयाची नाव खुंटले, ऐसे नेणवे जे भूतले आहार निद्रा। पांडु रोग में शरीर स्थूल बन जाता है, उसी का नाम आयु कम होना है। जो आहार और निद्रा के वश हो जाते हैं उनकी समझ में यह बात नहीं आती। ना तरी सन्मुखा सोळा, धावते या गा चपळा, प्रतिपदी जवळा मृत्यु जेवी। अरे अथवा जिस प्रकार शूली की ओर मुँह करके तेजी से दौड़ने वाले के लिए पग पग पर मृत्यु निकट आती जाती है, तेवी देहा जव जव वाढू, जव जव दिसांचा पवाडू, जव जव पावे सुरवाडू भोगांचा तो। उसी प्रकार जो जो उसका शरीर बढ़ता है, जो जो दिन व्यतीत होते जाते हैं और जो जो विषय भोगों की विपुलता प्राप्त होती जाती है, तव तव अधिकाधिके मरण आयुष्या ते जिंके, मीठ जैसे उदके ग्रासी जतसे। त्यो त्यो मरण आयुष्य को अधिक से अधिक अपने कब्जे में कर लेता है। जिस प्रकार पानी से नमक ग्रस लिया जाता है, तैसे जीवित गाजाये, ते यास्तव काळा पाहे, हे हातो हाती न होये ठाऊवे जया। उसी प्रकार आयुष्य खत्म होने वाला है, उसके लिए काल का दिन निकलेगा अर्थात काल निकट आ जाएगा। यह सब देखते देखते अर्थात तत्काल हो जाएगा, परंतु यह बात जिसे कभी मालूम ही नहीं होती। किंबहुना पांडवा, हा मृत्यू नीच नवा, नेदखेची जो मावा जिंतसे या। हे अर्जुन, बहुत क्या कहे, जो इस माया के आधार से जीता है वह हर पल नजदीक आने वाली उस मृत्यू की ओर देखता ही नहीं। तो अज्ञान देशचा रावो, या बोला महाबाहो, न पडे गाव ठावो आयणीचा। हे अर्जुन, यह बात बौद्धिक चर्चा करके सिद्ध करने के लिए चौकी पे ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अज्ञान देश का राजा है। पै जीविताचे नितोखे, जैसा का मृत्यु न देखे, तैसाची तारुण्य पोखे जरा न गणी। तो जिस प्रकार वह मृत्यु की ओर इसलिए देखता तक नहीं और इसी में संतोष मान लेता है कि मैं जिंदा हूँ, उसी तरह वह यौवन की पुष्टि के कारण वृद्धावस्था को कुछ गिनता तक नहीं। कडाडी लोटीला गाडा, का शिखरौनी सुटला धोंडा, तैसा नेदखे चिपुढ़ा वृद्धाप्य जो। यदि पहाड़ की कगार से गाड़ा धकेल दिया जाए अथवा पहाड़ की चोटी पर से पत्थर सटक जाए तो फिर वे जिस प्रकार वेग से नीचे गिरकर फूटते हैं, उसी प्रकार आगे चलकर वृद्धावस्था अपने शरीर पर जल्द ही आ गिर पड़ेगी और यह शरीर चकनाचूर हो जाएगा। इस बात को जो ध्यान में नहीं लेता। आडवो हळा पाणी आले, मैसे यांचे जूझ मातले, तैसे तारुण्याचे चढ़ले भुररे जया। जब जंगल के नाले में जल बहुत बढ़ने लगता है तब कलकल निनाद ज्यादा, भैंसों की लगी टक्कर आवेश में आ जाए तब भैंसे बेभान हो जाते हैं। उसी तरह
जिसे यौवन की नशा चढ़ी हुई है। पुष्टी लागे विघरो, कांती पाहे निसरो, माथा आदरी सिरो, बागी बळ। फिर उसके शरीर का मांसलत्व कम होने लगता है, तेज घटने लगता है, गर्दन में भरी कपकपी का आदर माथा करता है, आ जाओ कहता है। दाढी सा उलधरी, मान हालव निवारी, तरी अधिकु करी, प्रियेचा सोसू। दाढ़ी सफेद रंग धारण करती है, गर्दन डुगडुग हिलते हुए नको, नहीं चाहिए, अब संसार बस हो गया कहती है। इतना सब कुछ होने पर भी जो अपनी प्रिय पत्नी का लालच बढ़ाते रहता है। पुढी लवरी आदळे, तवने दखे आंधळे, का डोळे याचे निगळे, आळसी तोखे। अंधे व्यक्ति को सामने आने वाली वस्तु तब तक दिखलाई नहीं देती जब तक वह उसके छाती से नहीं टकराती, अथवा आलसी व्यक्ति यदि आंखों में पानी भर आने से ठीक से दिखाई न दे तो भी संतुष्ट हो जाता है, कहता है ठीक हुआ, आंखें बंद करके पड़ा रहूंगा। तैसे तारुण्य आजीचे, भोगी वृद्धाप्य पाहेचे, नेदखे तो साचे, अज्ञान गा। अरे जो उसी प्रकार आज की युवावस्था का उपभोग करता है परंतु कल आने वाली वृद्धावस्था को देखता तक नहीं, वही व्यक्ति सच्चा अज्ञान ही है। देखे अखमे कुबिजे, विपलाओ लागे फुंजे, परिनेणे पाहे माजे, हे चिभव। जो किसी अशक्त अथवा कुबड़े आदमी को देखकर मैं उसके जैसा नहीं हूँ इस गर्व से मुंह चिढ़ाता है, परंतु कल भविष्य में मेरी भी यही अवस्था होने वाली है इसका विचार नहीं करता। आणि आंगी वृद्धाप्याची, संज्ञा येऊनी मरावेची, परिजया तारुण्याची, भूली न फिटे। और वृद्धावस्था के लक्षण शरीर में दिखाई पड़ने लगे और यदि वह मरणोन्मुख हो जाए पर फिर भी उसका तारुण्य का भ्रम दूर नहीं होता। तो अज्ञानाचे घर, हे साच घे उत्तर, देवीची परियसे थोर, चिन्हे आणिके। वह व्यक्ति अज्ञान का निवास स्थान है, यह मेरा वचन सत्य मान लो। उसी तरह अज्ञान के कुछ और लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। का वाघाची अडवे, एकोळ चरवणी आला दैवे, तेणे विश्वासे पुढती धावे, वसो जैसा। जिस प्रकार कोई सांड जंगल में जाकर बाघ के इलाके में एक बार दैवयोग से चर आता है और अपनी शिकार नहीं होगी इस विश्वास के साथ फिर उसी जंगल में चरने के लिए दौड़कर जाता है। का सर्प घरा आतू, ठेवा जोडला स्वस्थू, ये तुलेनी निश्चिंतु, नास्तिकु होये। संभाल कर रखे हुए धन के ऊपर बैठने वाले सांप के घर से सांप के दंश से किसी प्रकार बचकर वह धन प्राप्त हो सका तो इतने से वह व्यक्ति भयरहित और नास्तिक बन जाता है। तैसे नि अवचटे हे, एक दोनी वेळा लाहे, एथ लागू एकु आहे, न मनी जो। उस प्रकार का यह धोखादायक काम अचानक एक दो बार जब कर लिया जाता है तब यहाँ धन का और सांप का कोई संबंध है इस बात को जो नहीं मानता। वैर्यानी द आली, द्वंद्वे माझी सरली, हे मानी तो सपिली, मुकला जैसा। जो यह मान लेता है कि शत्रु को नींद लग गई है, दोनों में होने वाला झगड़ा अब समाप्त हो गया है, इस प्रकार गाफिल रहता है, तब वह अपने बाल बच्चों सहित स्वयं नष्ट हो जाता है। तैसे आहार निद्रेची उजिरी, रोग निवांत जववेरी, तव आजीची जो न करी, व्याधि चिंता। उसी प्रकार अब तक आहार और निद्रा के संबंध में शरीर स्वास्थ्य मिलता है और रोग जब तक उपद्रव रहित है तब तक अर्थात आज ही जो अपने शरीर में होने वाले रोग से मुक्त होने के लिए कोई चिंता नहीं करता। आणि स्त्री पुत्रादि मेळे, संपत्ती जवजव फळे, तेणे रजे निशेष डोळे, झाकती जयाचे। और स्त्री पुत्रों के जमघट में रहते हुए जो संपत्ति बढ़ती है त्यों त्यों उसकी धूल से उसकी आंखें ढक दी जाती है, सुविचार नहीं करता, हित दिखाई नहीं पड़ता। सवेची वियोग पावेल, विलवनी विपत्ती येईल, हे दुःख काहीची पुढेल,
देखे नाजो। जो इन भावी दुखों के प्रति कुछ भी विचार नहीं करता कि अकस्मात इन लोगों के साथ मेरा वियोग होगा और कुछ काल के बाद मुझ पर भारी आपत्ति अर्थात गरीबी आ पड़ेगी। तो अज्ञानु पांडवा तो ही तोच जाणावा, जो इंद्रिये अवासभा चारी येथ। हे अर्जुन, उसे अज्ञानी समझना चाहिए। जो इंद्रियों को उनका विषय रूपी अन्न बीजा अर्थात अमाप खिलाता है, वह व्यक्ति भी अज्ञानी ही है ऐसा समझो। वैसे चेनी उवाये, संपत्तीचे निसावाये, सेव्या सेव्य दोन्ही जाये, सरकटितू। जो यौवनावस्था के आवेश से और संपत्ति के संग्रह से सेवन करने योग्य अथवा अयोग्य, इन दोनों बातों में विवेक करना छोड़कर दोनों को एकत्र मिला के सेवन करता चलता है। न करावे ते चिकरी, असंभाव्य मनी धरी, चिंतू नये ते विचारी, जयाची मती। जो वही काम करता है जो नहीं करना चाहिए, असंभव बातों की आकांक्षा मन में रखता है, जिसकी बुद्धि जिन बातों का चिंतन नहीं करना चाहिए उन्हीं का चिंतन करती है। रिगे जे थन रिगावे, मागे जे कदा ने घावे, स्पर्शे जे थन लगावे, आंगे मने। जो जहाँ नहीं जाना चाहिए वही घुस जाता है, जो लेने योग्य चीज नहीं है उसे ही वह मांगता है। जिनका स्पर्श मन और शरीर से भी नहीं करना चाहिए उन्हीं का स्पर्श करता है। न वचावे ते जाये, न पहावे ते चिपाहे, न खावे ते खाए, तेणे चितोखे। जो उसी जगह पर जाता है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए, जिस चीज को नहीं देखना चाहिए उसी को देखता है, जो चीज नहीं खाना चाहिए उसी को खाता है। इस प्रकार जो नहीं करना चाहिए उसे करने में वह आनंद मानता है। न धरावा तो धरी संगो, न लगावा ते लागो, न आचरावा तो मार्गो, आचरे जो। जिसका संग नहीं करना चाहिए उसी के साथ संग करता है, जिसके साथ संपर्क नहीं करना चाहिए उसी के साथ संपर्क करता है, जिस मार्ग का आचरण नहीं करना चाहिए उसी मार्ग का आचरण करता है। न आईकावे ते आई के, न बोलावे ते भके, परिदोष ने दखे प्रवर्तता। जो न सुनने योग्य बातें सुनता है और न कहने योग्य बातें कहता है, परंतु इस बात का कभी विचार नहीं करता कि ऐसा बर्ताव करने से पाप लग जाएगा। अगामना रुचिये यावे, एतुले निकृत्याकृत्य नाठवे, जो करणीयाचे निनावे, भले ते करी। अरे, जो किसी बात के सिर्फ मन को लुभाने अच्छी लगने के कारण ही इस बात को सोचने की याद नहीं रखता कि क्या यह काम शास्त्रोक्त कर्तव्य है अथवा अकरणीय है, जो मन में आया उसे कर्तव्य के नाम से करता है। परिपाप घडेल, का नरक होईल, हे काही चिपुडेल, देखे नाजो। परंतु ऐसा करने से मुझे पाप होगा और आगे चलकर नरकवास करना पड़ेगा, इसका तनिक भी विचार नहीं करता। तेयाचे नि आंग लगे, अज्ञान जगी दाटुके, जे सज्ञाना ही की संगे, झोंबो शके। उस पुरुष के आधार से इस जगत में अज्ञान इतना बलिष्ठ हो जाता है कि ज्ञान को भी उसके आगे प्रसंगवश हार खानी पड़ती है। परी असो हे आणिक, अज्ञान चिन्हे आईक, जेणे का तुझ सम्यक जाणवे ते। परंतु अज्ञान का यह बड़प्पन बाजू में रख देना चाहिए। अब मैं कुछ और ऐसे लक्षण बतलाता हूँ जिनसे ही अज्ञान की ठीक ठीक पहचान तुम्हें हो सके। तुम यह लक्षण सुनो। तरी जयाची प्रीतिपुरी, गुंतली देखसी गा घरी, नवगंध केसरी भ्रमरु जैसा। तुम देख सकोगे कि जिसकी आसक्ति घर में उसी प्रकार लगी रहती है जिस प्रकार नए खिले हुए सुवासिक कमल में भ्रमर की रहती है।